हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आप लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं संकटा देवी माता की कथा आपको सुना रही हूँ। तो मेरी ये कथा आप लोग सुनिए, और अगर मेरी कथा आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि जो मैंने आपको कथा सुनाई वो आपको कैसी लगी। और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे मैं कोई भी नई वीडियो डालूँगी उसे आप सबसे पहले देखोगे। तो तब तक के लिए चलिए मेरी कथा को सुनते हैं। एक बार श्री नारद जी भ्रमण करते हुए मृत्युलोक में आए। यहाँ पर आने के बाद सारे नगर में भ्रमण करते करते एक निर्जन स्थान पर गए। वहाँ पर उन्हें एक देवी जी का मंदिर दिखलाई पड़ा। मंदिर में पहुंचकर नारद जी क्या देखते हैं कि एक स्त्री वहाँ पर पूजन करती हुई दिखलाई पड़ी। पूजन करते हुए जब उसे कई घंटे व्यतीत हो गए, तब नारद जी महाराज मंदिर में क्या देखते हैं कि वह स्त्री रो रही है और माता को अपनी करुण पुकार सुना रही है। नारद जी ने कहा, माता जी, आपको क्या कष्ट है जिसके लिए आप इतना विलाप कर रहे हैं? तब औरत ने नारद जी को देखकर रोना बंद कर दिया और नारद जी को प्रणाम किया और कहने लगी कि महाराज, आप कौन हैं? मैं आपको नहीं जानती हूँ। क्या आप मेरी मनोकामना को पूर्ण करने की युक्ति बतलाएंगे? यदि आप उसे पूरा करने का वचन दे दो तो मैं आपसे अपनी कथा व्यथा का वर्णन करूं। श्री नारद जी ने उसे सांत्वना दी और विश्वास दिलाया कि मैं कोई युक्ति ही नहीं बतलाऊंगा, बल्कि जिस कार्य के लिए आप इतना विलाप कर रही हैं उसे मैं पूरा करने की चेष्टा करूंगा। नारद जी की वाणी सुनकर वह बहुत प्रसन्न हुई और उसका चेहरा गुलाब की तरह खिल उठा। तब नारद जी महाराज बोले, आप श्री संकटा देवी का व्रत कीजिए और विधि पूर्वक उनका पूजन कीजिए। एक बार वर्ष व्यतीत होने के बाद जिस पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए आप विलाप करती थी, वह मनोकामना पूर्ण करने की शक्ति भी संकटा माता में है। तब अपने घर जाओ और नियम पूर्वक इनका व्रत पूजन इत्यादि करो, जिसके करने से तुम्हें मनचाही संतान की प्राप्ति होगी। एक वर्ष बीतने के बाद एक सुंदर बालक को उसने जन्म दिया। बालक के पैदा होने के बाद जिस प्रकार से द्वितीया से पूर्णिमा तक चंद्रमा वृद्धि को प्राप्त होता है, उसी प्रकार बढ़ने के कारण इसका नाम चंद्र किरण रखा। तो इस तरह ये कथा पूर्ण होती है। और कथा पूर्ण होने के बाद में संकटा देवी माँ की आरती होती है, और मैं आरती के लिए एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं संकटा माता की आरती आपको सुनाऊंगी। तो तब तक के लिए ये कथा आप सुनिए और पूजा को पूर्ण कीजिए। आप ये कथा किसी दूसरे के वहाँ जाओ तो भी सुना सकते हो। माता संकटा की महिमा इतनी अद्भुत है कि उसका वर्णन करना सूर्य को दीपक दिखलाने के समान है। इनकी सबसे बड़ी विषमता यह है कि इनकी शरण में कोई भी व्यक्ति अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए गया, वह निराश नहीं हुआ। चिरकाल से माताओं, बहनों तथा संकटा के भक्तों की यह बड़ी अभिलाषा थी कि माँ संकटा देवी का भी अन्य देवी देवताओं की कथा जैसी मिलती है, उसी प्रकार से संकटा देवी को भी प्रकाशित होना चाहिए, जिसे पढ़कर भक्त लोग अपने मन की अभिलाषा की पूर्ति कर सके। इस कथा में है संकटा माता की कृपा से निसंतान स्त्री की कामना पूर्ण होना। तो इस तरह संकटा देवी माता की महत्ता को बताया गया है कि उनकी पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और माँ संकटा अपने भक्तों के दुखों को पल में ही दूर करती हैं। तो जो भी माँ संकटा से जो भी मांगता है वो उन्हें माँ उनका काम सिद्ध करती हैं, पूर्ण करती हैं। तो इसलिए अगर आप भी माँ संकटा से कुछ मांगना चाहते हो तो मन में उनकी उपासना करके आप उनसे कुछ भी मांगो, और जब वो चीज़ आपकी पूर्ण हो जाए तो माँ संकटा की सुहागले खिला दो। और सुहागले 7 खिलाई जाती हैं। एक विधवा लगती है और एक कन्या लगती है, यानी 7 सुहागिन, एक विधवा और एक कन्या।
लगती है।